हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेरी वेलकम बैक। मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। इस वीडियो का जो हमारा कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा ख़ास है। ख़ास इसलिए क्योंकि इसमें हम बात करेंगे फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो गाइस, जिन बच्चों को ये फ्रैक्शन टॉपिक नहीं आता है उन बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाले हैं बहुत ज़्यादा धमाल। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा बहुत सारी ट्रिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने की, जो कि आपकी हर क्लास में आपके काम आएंगी। लेट्स स्टार्ट बच्चों। मैं हूं वसीम अकरम। शुरू करते हैं बच्चों। फ्रैक्शन फ्रैक्शन होता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शन की अगर मैं आपसे बात करूं, जो हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी में इसको हम बोलते हैं भिन्न। मैं इसको आपको एग्जांपल समझाऊंगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, मैंने लिखा x अपॉन वाई। तो यहाँ पर जो ये ऊपर वाली जो टर्म है बच्चों, हम इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? न्यूमरेटर बोलते हैं। और जो नीचे वाली टर्म है इसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। हिंदी में हम इसको बोलते हैं, ऊपर वाली टर्म को बोलते हैं अंश और नीचे वाली टर्म को बोलते हैं हर। ठीक है बच्चों। और इसको मिलाकर हम बोलते हैं बच्चों फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको फ्रैक्शन बोलते हैं। यही है फ्रैक्शन। मतलब अगर कोई वैल्यू हमारे पास अपॉन में होगी या बटे में होगी तो हम उसको फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या सिर्फ इसी तरीके से फ्रैक्शन लिखा जा सकता है? तो बिल्कुल नहीं। अगर आप चाहो तो आप लिखो 2। तो क्या ये 2 हमारा फ्रैक्शन में है? तो हम बोलेंगे सर बिल्कुल है, क्योंकि 2 के नीचे 1 हमेशा मौजूद होता है। तो इसका मतलब ये भी हमारा एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए हम इसके करते हैं ऑपरेशंस, जिनमें सबसे पहले हम बात करेंगे एडिशन की। एडिशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन के लिए। ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारे पास डेनोमिनेटर कैसा होगा बच्चों? सेम होगा। यानी अगर आपके पास 2 वैल्यू या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं और अगर उनका डेनोमिनेटर सेम है, तब आप फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं बात करने वाला हूँ इसके बारे में। ओके बच्चों, जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं एग्जांपल से ज़्यादा बताना पसंद करूँगा। मैंने लिखा 1/2 + 1/2। ये मेरे पास एग्जांपल है। यहाँ पर है 1/2। नीचे आप देख पा रहे होंगे बच्चों, जो आपका डेनोमिनेटर है इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, मतलब डेनोमिनेटर है बिल्कुल सेम। अगर ऐसा केस बनता है तो आपने कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। नीचे जो डेनोमिनेटर है उनमें से आप एक उतार लेंगे और ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं, यानी जो आपकी न्यूमिनेटर हैं, उनको आप डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 1 और 1 हो जाएगा 2/2 विच इज़ इक्वल टू 1। ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है हाफ। ये हाफ और हाफ कितना होता है बच्चों? होता है फुल, यानी 1 होता है। यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। तो एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैंने लिखा 5/6 + 2/6। चलो एक वैल्यू और बढ़ा लेते हैं, मैंने लिख दिया 3/6। क्या इसको भी ऐसे ही जोड़ेंगे? तो बिल्कुल हाँ, ऐसे ही जोड़ेंगे। ये बहुत सिंपल ट्रिक है। आप इन तीनों में से ही जो हमारे पास 1 2 3 एक 6 उतार लीजिए। तो मैंने 6 ले लिया यहाँ पर एक तरह से एलसीएम। देन उसके बाद जो वैल्यूज़ हैं 5 है, 2 है ऊपर की और 3 है, इनको आप डायरेक्ट जोड़ देंगे। लेकिन ये कंडीशन तब है बच्चों जब आपका डिनोमिनेटर कैसा हो? सेम हो। यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 और 2 7 और 3 10/6। और इसको अगर हम काटेंगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। हमारे पास आंसर आ जाएगा 5/3। ये आपका है आंसर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और स्पेशल लेंगे। स्पेशल क्यों है? क्योंकि हम इसमें लेंगे कुछ अल्फ़ाबेट्स। जैसे मैंने लिखा x/3 + 3x/3 + 2x/3। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ बच्चों, इन तीनों का जो एलसीएम है वो 3 है। 3 मैंने ले लिया। देन उसके बाद में डायरेक्ट x + 3x + 2x इनको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पर 3x और 2x हो जाएंगे 5x और 1 6x। ये आपका आंसर आ जाएगा 6x/3। क्या हम इसको डिवाइड करेंगे? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा बच्चों। अगर आपको हमारी वीडियो समझ आ रही, पसंद आ रही, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। और जो बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं और ऑल पर क्लिक करें, ताकि सारी वीडियोस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। लेकिन यहाँ पर हम लेंगे इसका सेकंड केस, केस नंबर 2। केस नंबर 2 से ही असल फ्रैक्शन आपको क्लियर होगा। केस नंबर 2 हमारे पास है, इसमें डेनोमिनेटर सेम नहीं होगा।
आपका डेनोमिनेटर यानी हर आपका कैसा होगा, सेम नहीं होगा, सेम नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आपको ऐसे ही इसको तैयार करना है, अच्छे से तैयार करना है। कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं, मैं उसको आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया, एक और एग्जांपल आसान सा ले लेते हैं, जैसे 2/3 और 3/2। मुझे इसका करना है, इसको फ्रैक्शन को ऐड करना है। इसको ऐड करने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका, ये बहुत प्यारी ट्रिक है बच्चों, आपको इसे अपनाना चाहिए। लेकिन ये जो वैलिड है ये सिर्फ और सिर्फ दो वैल्यूज़ के लिए। जैसे मेरे पास एक वैल्यू ये हो गई, दूसरी वैल्यू ये हो गई। जब मेरे पास सिर्फ दो वैल्यूज़ होंगी तब मैं इस ट्रिक को अप्लाई करूँगा। ठीक है बच्चों, याद रखना है। ओके बच्चों, तो चलिए अपनाते हैं। कैसे करेंगे, तो इसमें करने का सिंपल तरीका है, आप क्या करें, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं इस बात को लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई 3/2। ठीक है बच्चों, उसके बाद में अब आपने क्या करना है अगला, देखो मैं कलर चेंज इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें 2 की 2 से मल्टीप्लाई करनी है, बिल्कुल सही है। देन उसके बाद में आप देख पा रहे हैं बच्चों, बीच में प्लस है तो आप प्लस लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब क्या करना है, 3 की 3 से मल्टीप्लाई, सेम तरीका अप्लाई करना है, 3/3। और ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6, 9 और 4 13/6। ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। आई होप आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा इसका आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, जैसे कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है, मैंने लिखा 5/3 प्लस 9/2। देखिए यहाँ पर भी दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास में। बहुत सिंपल तरीका, वही आपको क्या करना है, इस बार मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। देखो 3/2 हम लिख लेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद 2/5 प्लस 3/9। देखो कितना आसान है ना। 2/5 कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। 3/9 हो जाएगा 27, 9 27 और 3 दूनी 6, 27 और 10 हो जाएंगे 37/6। यही आपका हो जाएगा आंसर। आई होप आपको बच्चों क्लैरिटी से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या हम एक्स वाई की फॉर्म में भी कुछ ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने लिखा x/2 प्लस 3x/3। मान लो मेरे पास ये है, तो नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो देखो सिंपल तरीका वही है, 2/3 करेंगे, पहले कर दिया हमने। 3 की एंड एक्स से मल्टीप्लाई, यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो 3x हो जाएगा बच्चों, और बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। 2 की 3 से करेंगे 2×3x हो जाएगा। अब क्या करना है, तो अब क्या करना है सर, 3 की x से करेंगे आपका 3x आ जाएगा। 2 की 3x से करेंगे 2 3 6x आ जाएगा, और 2 की 3 से करेंगे 2 3 6 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, 6 और 3x कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा अपॉन में 6। अब आप इसको काट देंगे, किससे काटेंगे सर, 3 2 6, 3 3 9, ऊपर बचेगा 3x, नीचे बचेगा 2। यही है आपका आंसर। मेरे हिसाब से आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको आ गया है तो फटाफट से बच्चों एक लाइक तो बनता है बॉस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी तक जो हमने लिया है ये हमने पहला तरीका आपको बताया ऐड करने का, जब आपका डिनोमिनेटर सेम ना हो। चलिए हम चलते दूसरा तरीका जो कि आपका मेन तरीका, जो कि आपको मेन फंडा है, आपको वही यूज़ करना है, वही आपकी ट्रिक है। किसी भी क्वेश्चन में वो कभी भी गलत नहीं होगा। गलत तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 के लिए है, वो हम 2 से ज़्यादा के लिए लगाएंगे। इसका फिर मैं एक पैटर्न और दे देता हूँ आपको, आप याद रखना। अगर गलती से ही भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, मैंने लिख दिया a/b, मुझे इसका प्लस करना है c/d से। तो करने का तरीका वही है, b की मल्टीप्लाई d से होगी, d की मल्टीप्लाई a से होगी, और b की मल्टीप्लाई c से होगी। तो यहाँ पर जब d की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ad आ जाएगा बच्चों, b की c से करेंगे bc आ जाएगा, और b की d से करेंगे bd आपका आ जाएगा। आगे सॉल्व नहीं होगा तो यहीं पर हम आंसर लिख देंगे। मतलब यही आपको, ये जो है तरीका, यही तरीका आपको अपनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना जब भी आपकी 2 वैल्यू हों। मगर अगर आपकी बड़ी वैल्यूज़ हो तो आप उनको कट करके चेक कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट तरीके की तरफ, नेक्स्ट केस की तरफ। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे LCM मेथड। इसका यूज़ करेंगे, LCM मेथड का यूज़ करेंगे।
इससे आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं ले लेता हूँ 6/4 + 3/2। पहले दो का ही ले लेते हैं। इन दोनों में क्या करना है बच्चों, सबसे पहला काम देखो, इन दोनों का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है तो एलसीएम ले लेंगे। तो 4 और 2 का एलसीएम एक साथ ले लेंगे। 2 से करेंगे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 से करेंगे 2 1 ज़ा 2, 1 का 1। अब यहाँ पर 2 × 2, 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा 4, हमारा आ गया एलसीएम। पहली स्टेप क्लियर होगी ना बच्चों। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में एलसीएम लेना है। एलसीएम हमने ले लिया। सेकंड स्टेप में क्या करना है, बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है बच्चों। हम क्या करेंगे, इस 4 से इस ये जो हमने एलसीएम निकाला इसको डिवाइड करेंगे। यानी फर्स्ट जो हमारे पास में ये जो बच्चों फर्स्ट नंबर है, इसके डिनोमिनेटर से हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो चलिए डिवाइड करते हैं। 4 को डिवाइड करा हमने 4 से, 4 1 ज़ा 4, हमारे पास आ गया आंसर 1। जो आपका बच्चों 1 आया है, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे आप किस में, इसके न्यूमरेटर यानी अंश में, यानी 6 में करेंगे। बच्चों आपको बिल्कुल यही तरीका याद रखना है। अब बीच में प्लस है तो आप प्लस लगा देंगे, लगा दिया हमने। अगला स्टेप में वही करना है, इस बार इस 2 से इसको डिवाइड करेंगे। यानी 4 को डिवाइड करने वाले हैं 2 से, 2 2 ज़ा 4, और हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 2। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। बिल्कुल यही तरीका अपनाना, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है बच्चों। अगला काम क्या करना है, 6 और 1 की मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 6 1 ज़ा 6, प्लस 2 की मल्टीप्लाई 3 से, 2 3 ज़ा 6/4। 6 और 6 हो जाएंगे 12/4, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 3। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों। आपको समझ आ रहा है ना। इसको यहाँ से हटा देते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इसका 3। आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की मैथ्स आ जाए, जिससे आपको फ्रैक्शन करने में कोई भी परेशानी ना हो। चलिए इस बार हम थोड़ा सा और बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है मेरे पास में 6/8 + 9/12 + 10/15। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी अच्छा खासा है, आपको समझना है। पहला काम वही करना जो मैंने आपको सिखाया बच्चों, एलसीएम। तो किस किस का लेंगे, 8 का लेंगे, 12 का लेंगे और 15 का एलसीएम। इन सब का एलसीएम ले लेंगे। किससे एलसीएम आएगा, तो सर 2 के टेबल से। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 15 में तो जाएगा नहीं। अब फिर से चलो 2 से, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 15 एज इट इज़। अगेन 2 से एक बार जाएगा, 3 ऐसे ही 15 एज इट इज़। ठीक है बच्चों। अगला 3 से 3 1 और 1 और 3 5 ज़ा 15। अब 5 से करेंगे, एक 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 ही हमारे पास आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 24, 24 पंजे 120। यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा बच्चों, 120 एलसीएम आ गया। अगला काम क्या करना है हमें, फिर से वही देखो, मैं यहाँ आपको डिवाइड इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से चीज़ें आ जाएँ, अदरवाइज़ में इसको फटाफट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, 120 को डिवाइड करेंगे 8 से। 8 एकम 8, 12 में से 8 गए तो 4, 0 8 पंजे 40। जिसको डिवाइड नहीं आती वो कृपया करके मेरी इसी चैनल पर प्लेलिस्ट में जाए और डिवाइड सीख कर आए। अगर उसको डिवाइड नहीं आती वहाँ से आपको डिवाइड क्लियर हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल जो आंसर आ गया इसका फ़िलहाल आ गया 15। इस 15 की मल्टीप्लाई होगी हमारे पास में बेटा, 15 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 6 से, यानी उसके ऊपर वाले से। अगली जो हमें डिवाइड करनी है, 120 को डिवाइड करना है किससे, 12 से। देखो 12 दाम 120 होते हैं, आपको इतना तो आता ही होगा। 10 आ गया और 10 की अब हम जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे करेंगे, 12 के जस्ट ऊपर जो उसका अंश है, यानी कि जो उसका न्यूमरेटर है, 10 × 9। बस अगला है 50, ये 15 से करेंगे 120 को। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये वाले तो आपको क्लियर हो गए ना। इस बार हम करेंगे 15 से, 120 को करेंगे 15 से। तो 15 8 120 पूरी तरीके से कट गया, 8 बार आया, 8 की मल्टीप्लाई 10 में हो जाएगी। अब 15 छिक्की 90 मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए, 10 निम 90 और 8 दाम 80। यहाँ पर आ गए हमारे पास 120। इनको जोड़ देंगे बच्चों, कितना हो गया, 9 और 9 18, यानी 180 और 80, 180 और 20 260 हो जाएगा। लगभग 260 आना चाहिए, 260 आएगा अपॉन में 120। देखो एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, और भी आप काटना चाहे कर सकते हैं। 2 6 12, 2 13 26। तो यहाँ पर हमारे पास जो फाइनल आंसर आया 13/6, यही आपका आंसर है। आपको इसका जो एडिशन है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही
इन वीडियोस को देखकर अपने बेसिक्स को बहुत अच्छा करेंगे। और हम भी अपनी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगभग डेली के हिसाब से आपको वीडियोस मिलती रहें, जिससे कि आपका मैथ्स का बेसिक बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और याद रखें, जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को विज़िट भी करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो सब्ट्रैक्शन के ऊपर होगा, फ्रैक्शन के, तो आप उसका वेट करें। फटाफट से आपको वही वीडियो मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।